मंदाकिनी नदी की ये बहती जलधारा, इसका उद्गम पूर्व में ही कहीं गंगा के उद्गम से जुड़ा होगा। उससे भी पूर्व स्वर्ग में बहती होगी। कितनी अद्भुत यात्रा रही होगी ना। हाँ सीते, सरिता हो या मनुष्य, सबको अपने जीवन यात्रा में अनेक पड़ावों से होते हुए निकलना पड़ता है, जिसमें कभी सुख की छाव मिलती है तो कभी दुख की तपन से भी जूझना होता है। दुख की तपन से मनुष्य सीख लेता है और सुख की छाव उसके जीवन में मधुर स्मृतियां बनकर उसे जीवन भर आनंदित करती रहती है। स्वामी, आज मैं आपकी स्मृतियों में झांकना चाहती हूँ, आपके उन पलों को जीना चाहती हूँ। अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। तीनों माताओं का लाड मिला है आपको। तीनों माताओं का अपना अलग अलग संसार हुआ होगा। अपने बाल अवस्था में कैसे प्रेम पाया आपने अपनी माताओं से? क्या सोचते थे आप उनके बारे में? सीते, मैं बड़ा ही भाग्यशाली रहा हूं कि मुझे तीन माताओं का प्रेम मिला है, जिनके प्रेम की तुलना इस संसार में किसी से भी नहीं की जा सकती है। मां कौशल्या, जो सबसे बड़ी है, जिन्होंने अपने हृदय में सबको स्थान दे रखा है। सीते, मां प्रेम का वो धागा होती है जो सारे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखती है। प्रेम, भक्ति, समर्पण और सहनशीलता की एक साक्षात मूर्ति है मां। पृथ्वी की भांति सब कुछ सहती हुई, सबका भरण पोषण करने वाली अडिग निष्ठावान है मां। और माता सुमित्रा, वो स्नेह और ज्ञान का प्रतीक है। वो धर्म, दायित्व और कर्तव्य के संतुलन को भली भांति बनाए हुए सबके मन के भाव को जान करके उनके अनुसार ही कार्य करती है। लक्ष्मण को मेरे साथ भेजते हुए उन्हें पुत्र के बिछड़ने का लेश मात्र भी दुख नहीं हुआ, अपितु उन्हें गर्व था अपने पुत्र की भावना पर। और माता कैकेयी, उन्हें समझना कठिन है सीते। प्रेम है तो प्रचंड है, इच्छा शक्ति दृढ़ है, अपनी बात पर अडिग रहने वाली। सीते, मेरे प्रति माता कैकेयी के अटूट प्रेम से कभी कभी मां कौशल्या भी ईर्ष्या करने लगती थी। पिताश्री की सबसे प्रिय रानी है वो। किंतु सीते, विधाता ने कैसा खेल खेला है। इन सब गुणों के होते हुए भी आज वो कैसे विषादों में घिर गई है। सत्य है स्वामी, मातृत्व वास्तव में ही बहुत ही गहन यात्रा है। ममता सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, पशु पक्षियों में भी देखी जाती है। मां प्रेम का भंडार होती है। प्रत्येक मां में ब्रह्मांड समाता है। मंदिर के भांति पवित्र होता है मां का हृदय। हाँ सीते, मातृत्व का वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। मां का प्रेम शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मां का प्रेम सागर से भी गहरा है और आकाश से भी ऊंचा, जिसका ना और है ना ही छोर। किंतु पिता का प्रेम और भी अनुपम होता है सीते, जो दिखाई नहीं देता है। और उनके भी प्रेम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। पिता का प्रेम सजगता, अनुशासन और संरक्षण के साथ ही अपने संतान के भविष्य को संवारने की भावनाओं को समेटे रखता है। ऐसा अद्भुत प्रेम ही उनकी शक्ति होती है, जो प्रत्यक्ष रूप में पत्थर सी कठोर प्रतीत होती है, किंतु भीतर से पुष्प की भांति कोमल होती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रहे हैं मेरे पिता श्री महाराज दशरथ। हाँ स्वामी, मैंने पिताश्री महाराज दशरथ के बारे में सुना था
कि वो परम वीर है। उनके शौर्य के सामने इंद्र जैसे देवता भी नतमस्तक रहते थे, किंतु फिर भी उन्हीं पिता को संतान के विछोह से विलाप करते हुए देखा। स्वामी, पिताश्री के बारे में और भी कुछ बताइए ना। मैं उनके पराक्रम के बारे में और जानना चाहती हूँ। हाँ सीते, मैं सुनाता हूँ तुम्हें पिताश्री महाराज दशरथ के बेजोड़ साहस और अड़िग धर्म की गाथा। देवताओं पर जब भी कोई ऐसा संकट मंडराता जिसका सामना करने में वो असमर्थ होते, तो सहायता मांगने के लिए वो पिताश्री महाराज दशरथ के पास ही आया करते थे। एक समय जब संसार पर घोर संकट आने की संभावना थी, तो देवताओं के गुरु बृहस्पति विचलित होकर के इंद्र के पास पहुंचे। यदि शनिदेव की वक्र दृष्टि ने रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर दिया तो पृथ्वी पर 12 वर्ष तक अकाल पड़ जाएगा। जल से शून्य हो जाएगी धरा। जल ही जीवन का मूल स्रोत है देवराज। यदि जल ही नहीं रहेगा तो आयु भी बाधित हो जाएगी। मैं अग्निदेव, जब चारों ओर सूखा पड़ जाएगा तो मैं भी अनियंत्रित हो जाऊंगा। पृथ्वी पर अग्नि का तांडव मच जाएगा। मुझे तो स्वयं ही समझ नहीं आ रहा है कि शनिदेव को कैसे रोका जाए। आप सबको अपनी अपनी पड़ी है देवराज। मेरी पत्नी रोहिणी का क्या होगा? रोहिणी नक्षत्र की अधिष्ठात्री है मेरी प्रिय पत्नी। 12 वर्षों तक बंधन में रहेगी वो कैसे इतना कष्ट सहन करेगी?